जय हिंद। वेलकम टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉब्टेरिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया का यहाँ पे रास्ता जो है साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट ये बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, जेटेड वर्सेस सीटेड केस के जजमेंट के बाद जो है सीटेड अभ्यर्थियों के द्वारा रिव्यू पिटीशन की तैयारी जो है फाइनल कर ली गई है। अब ये जो है रिव्यू पिटीशन को तैयार हो गए हैं सीटेट अभ्यर्थीगण, तमाम तरह के ग्रुप्स बनाए गए हैं और यहाँ पे जो है फंडिंग की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि ये भर्ती जो है इतनी सहजता के साथ जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट जो यहाँ पे जेटेट के फेवर में गया है, सीटेट बाहर हुए हैं। तो उसके पीछे का यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था, उसके बाद जो बीच में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसके तहत जो चीज़ें बदलाव हुई है, सीटेड वालों को जो बीच में जो है मौका मिला था, इस बिहाफ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में ये कहा कि आपका जो है सीटेड बीच में आया है, एक बार एडवर्टाइजमेंट जारी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इस बिहाफ पर जो है यहाँ पे सीटेड बाहर होते हैं। तो बता दें कि इस भर्ती में कई तरह के और प्रमुख बदलाव किए गए हैं एडवर्टीजमेंट के बाद भी। तो इस बिहाफ पर जो है मैं भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद जो है यहाँ भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। इस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है कंसल्ट की जा रही है एडवोकेटों के साथ, और यहाँ पे नतीजे पे पहुंचा गया सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा कि रिव्यू पिटीशन दायर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की अपडेट यह है इसके साथ साथ कि आपका 26,001 पदों पर भर्ती नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री का यहाँ पे बड़ा ऐलान आया है, यानी झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान आया है। चलिए क्या कुछ अपडेट में है, चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बातें सामने आ रही है आपका कि आपका यहाँ पे झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बम्पर भर्ती, हेमंत सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। यहाँ पे ऐलान कर दिया है 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर। और इसमें अगर प्रमुख तौर पर देखें तो इसमें बातें सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है, जिससे विद्यालय में पढ़ाई पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यह बातें चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिख रही है, लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिससे झारखंड में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बड़े स्तर पर शिक्षकों की जो है कमी दूर हो जाएगी। देखिए जल्द ही इस पर काम करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे बड़े स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जो है हमारा प्रयास है कि छात्र अनुपात में हर विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। 26,000 शिक्षक नियुक्ति के बाद आगे भी इस पर कार्य किया जाएगा, जिससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे अधिक राज करने वाली पार्टी भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर रख दिया। शिक्षकों को 16-17 साल से प्रमोशन नहीं होने से मध्य व उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक की कमी हो गई है, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंचायत, प्रखंड, जिला व राज्य स्तर पर शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। यानी इनका कहना यह है कि जो भाजपा सरकार है और की वजह से जो है यहाँ पे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, और यहाँ की जनता भी जानती है और पढ़े लिखे युवा भी जान रहे हैं कि पिछले जो है यहाँ पे 5-6 वर्षों से आपकी सरकार है। तो इस शिक्षा व्यवस्था के जो है नज़रिए से देखा जाए तो आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है ये सबके सामने है, और कितने जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पे नौकरी से जोड़ा गया, कितनी सरकारी भर्तियाँ कराई गई, ये भी जो है सबके सामने है। तो यहाँ पे
खाली जो है यहाँ पे ओपोजिशन पार्टी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री जी आपको काम करने की ज़रूरत है और अच्छे पारदर्शिता से साथ काम, ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो मौका मिला है उसका आपको जो है इस दिशा में काम करनी चाहिए। आपको जो भी यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको जो है आदर्शपूर्ण और ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो बात आपको शोभा देगी। दूसरे पे तंज कसने से यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आपको शिक्षा मंत्री का पदभार मिला है तो शिक्षा को बेहतर कराने का जिम्मेदारी अभी फ़िलहाल आपकी है। देखिए आगे कहा कि शिक्षा मंत्री ने दी और भी जानकारी। नई शिक्षा नीति के तहत भी विभाग कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के शिक्षण कार्य के अलावा गैर शिक्षक कार्य करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था बिहार सरकार के समय से चलती आ रही है। झारखंड बनने के बाद यह व्यवस्था चला, लेकिन अब इससे जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो आपका बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसकी चिंता सरकार कर रही है। मॉडल स्कूल हर प्रखंड में चल रहा है। सीएम एक्सीलेंट स्कूल में सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दी गई है। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने पर सरकार का पूरा जोर है। इसके साथ साथ इससे पूर्व उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी राज टोप्पो व जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार ने शिक्षा मंत्री को पुष्प गुंज देकर स्वागत किया। साथ ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाली क्रियान्वित परियोजनाओं से संबंधित विविध मुद्दे पर चर्चा भी किया गया है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यहाँ पे आपका चीज़ें क्लियर हो जाती है कि 26,001 पदों की भर्ती में अब जो आपके जेटेड वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पे रिज़ल्ट जो है निकलने वाला है। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया अभी भी जो है क्लियर नहीं है कि तुरंत जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी और रिज़ल्ट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू पिटीशन सीटेड वाले दायर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जेटेड वाले को और जो है यहाँ पे उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बात यह है कि सीटेड वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं वो एकजुट हो गए हैं और रिव्यू पिटीशन पे जो है इस मसले को लेकर काफ़ी परिचर्चाएं की गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है नतीजे पे पहुंचा गया है कि इस पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से रद्द हो, क्योंकि देखिए बीच में जब कई तरह के बदलाव हुए हैं और अभी प्रमुख तौर पर ये बदलाव जो है यहाँ पे चीज़ें सामने आ रही है कि जेटेड वाले अभ्यर्थीगण जिन्होंने 2016 में जेटेड लिखा था तो उस समय जेटेड जो है 5 इयर्स की वैलिडिटी था। उसके बाद जो है बाद में जो है यहाँ पे चीज़ें जो है आती है बदल के कि जो है जेटेड को जो है लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। लेकिन जिस समय ये जेटेड परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी और उनके हाथ में जो जेटेड का सर्टिफिकेट मिला है उसमें 5 इयर्स की वैलिडिटी लिखी हुई है। तो इस बिहाफ पर भी जो है जेटेड वालों की भी नियुक्ति कहीं ना कहीं फंसने का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रही है। ऐसे में सीटेड अभ्यर्थीगण पूरी तरह डिमांड कर रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए, जेटेड अच्छे से कंडक्ट कराया जाए जल्द से जल्द जो है राज्य सरकार। उसके बाद कंबाइन वे में जो 50,000 प्राथमिक शिक्षक की जो खाली पद है उसको एक साथ भरा जाए, तो इसकी अब जो है यहाँ पे मांग की जा रही है। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप क्या चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ जेटेड वाले रहें या फिर जो है ये भर्ती प्रक्रिया फिर से रद्द होने के बाद जो है कंबाइन वे में 50,000 भर्ती आए और जेटेड होने के बाद जो है ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो। तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।